Ji guys, welcome back to my channel and thank you so much for your love and feedback. I was not expecting such a huge welcome and feedback और क्वेश्चन आंसर सेशन जो हम कर रहे हैं उसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे और इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। थैंक यू सो मच कि आप ट्रस्ट करते हैं और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उस ट्रस्ट को जो है वो कायम रखूं और टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज टू बेस्ट ऑफ माई इंफॉर्मेशन मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूं। किसी का बड़ा भाई होने के नाते, किसी का छोटा भाई होने के नाते आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको गाइड करने की कोशिश कर सकूं या लेट्स से कि सेकंड थॉट जो है वो दे सकूं आपको, कि जिससे आपकी थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ हेल्प हो सके आपके प्रोफेशनल करियर के अंदर, या अगर आप स्टडीज़ के लिए आना चाह रहे हैं तो उसमें कोई हेल्प हो सके, या आपके कोई और पर्सनल मैटर्स कोई चल रहे हैं तो उसमें भी आपकी हेल्प आउट हो सके। तो उसमें एक चीज़ प्लीज़ माइंड में रखिएगा कि आई एम नॉट प्रोफेशनल अबाउट एनी टॉपिक्स। ये जितनी भी बातें क्वेश्चन आंसर सेशन या वो जो करूँगा वो मैं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उस बेस के ऊपर करूँगा, और जो इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड मेरे पास होगी मैं उससे ही करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं या वेबसाइट्स हैं तो ऑफिशियल वो मैं उसमें ही डाल दिया करूँ। जब मैं ईमेल्स के ऊपर भी मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा और वहाँ पर भी आपको लिंक्स और वो सारी चीज़ें सेंड करूँ, लेकिन अगर मैं उसको वीडियो की फॉर्म में इस तरह से बदल दिया करूँगा ताकि मे बी वो क्वेश्चन जो है वो किसी दूसरे का भी इशू हो सकता है या और ज़्यादा लोगों की भी हेल्प हो सकती है, या जब मैं वो आंसर कर रहा होता हूँ तो उसमें हम किसी ऐसी बात को टच कर लें कि जो किसी और का इशू उस वक्त चल रहा हो तो उसकी भी हेल्प आउट हो सके। तो मैं उसके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स और वो चीज़ें डाल दिया करूँगा, तो आप वहाँ से भी उस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हो। और इन दी एंड फाइनल डिसीजन किसी भी चीज़ के बारे में जो है वो आपने खुद ही लेना है। मेरी किसी बात के ऊपर या आपके किसी और रिश्तेदार के ऊपर या किसी और दोस्त की बातों के ऊपर आप सुन सकते हो, उनसे आप राय ले सकते हो, और बाद में फ़ैसला जो है वो आपने खुद ही करना है। इन्फॉर्मेशन सारी गैदर करो, उसको एनालाइज करो और फिर उसके ऊपर जो है वो डिसीजन लो कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू एट दैट मोमेंट। और अगर तो अभी तक आपने क्वेश्चंस नहीं भेजे, यू कैन सेंड मी क्वेश्चंस एट ईमेल एंड दैट इज़ dmjwsalman@gmail.com। फेसबुक वगैरह के ऊपर भी आप मुझे मैसेजेस कर सकते हो, यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स कर सकते हो, और दूसरे इंस्टाग्राम टिकटॉक वगैरह पे भी आप मुझे जो है वो डीएम्स कर सकते हो, नो इश्यूज़ एट ऑल। ओके, मैं कोशिश करूँगा कि एक दो क्वेश्चंस ही लूँ, छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे हम सेशन 4-5 मिनट का, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाए तो वो फिर इशू भी हो सकता है। छोटी वीडियो होगी, एक दो क्वेश्चंस उसमें हम टैकल किया करेंगे, टेक केयर किया करेंगे कि फ़ौरन ही वो हो जाएं। आज जो क्वेश्चन हम करेंगे ये हमारे एक भाई हैं इंडिया से। उनका क्वेश्चन है, वो एज HR मैनेजर जो है वो काम कर रहे हैं इंडिया में, और अभी वो वहाँ से मूव होना चाहते हैं। ही इज़ इन हिज लेट 30s और अर्ली 40s लेट्स से। तो उसमें जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, या जो मैं फ़िनलैंड में पिछले 6 सालों से रह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ की जो मार्केट देखी है उससे रिलेटेड जो मैंने यहाँ के स्टडीज़ का स्ट्रक्चर और चीज़ें देखी, और जो यहाँ पर जॉब की मार्केट जो है उसकी बेस के ऊपर मैं आपको अपनी तरफ से सजेस्ट करने की कोशिश करूँगा कुछ सल्यूशंस। उसमें अगर तो आप अपने ही प्रोफेशन में यहाँ पर मूव करना चाहते हो तो उसके चांसेस जो हैं दे आर लाइक लेट्स से नियर टू ज़ीरो। उसकी रीज़न जो है वो ये है कि हमारे कंट्रीज़ में वहाँ पर जब हम HR मैनेजर्स हैं या HR से रिलेटेड चीज़ें करते हैं तो वो सारी की सारी इंग्लिश में हैं, या हमारे उर्दू में चल जाएंगी, आपके हिंदी में चल जाएंगी, लेकिन HR उधर हम जानते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा इंग्लिश में काम चलता है। लेकिन यहाँ पर यूरोप पूरे में आते ही स्पेशली फ़िनलैंड में सबसे पहला जो इशू होगा वो होगा लैंग्वेज का इशू। ह्यूमन रिसोर्सेज में जब आप जाते हो, ह्यूमन रिसोर्स आपने इकट्ठे कर रहे हैं किसी भी कंपनी के लिए, तो दे वुड लाइक यू टू स्पीक इंग्लिश, टू स्पीक इन देयर ओन लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, क्योंकि जो भी हम बात करें, जो ज़्यादा टैलेंट है, ज़्यादा पूल जो है आएगा वो लोकल ही आएगा। हम फॉरेनर्स कितने के हायर कर लेंगे किसी भी कंपनी में, फिर भी वो कम ही होंगे। एक्सेप्ट कि आप IT में आ रहे हो, IT कंपनी में आ रहे हो, तो फिर उसमें इशू नहीं होता, उसमें आप
इंग्लिश में भी आओगे तो भी इशू नहीं है, क्योंकि इस वक्त भी आईटी में ही ऐसी फील्ड है जो कि इंग्लिश को भी जॉब्स जो हैं वो मिल जाती है। उसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल हैं, स्किल्ड लेबर में आ जाते हैं, वर्कर्स में आ जाते हैं, तो उनके लिए जॉब्स हैं, लेकिन उनको भी फिर जो लैंग्वेज है ना वो करनी ही पड़ती है। तो अगर आप एचआर में ही मूव करना चाह रहे हो तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए आपको जो है ना यहाँ के लैंग्वेज करनी पड़ेगी। अगर तो आपके पास इतना का मार्जिन है कि आप यहाँ पर आके लैंग्वेज वगैरह सीख सकते हो, उस दौरान में इतने फाइनेंस हैं, तो देन ऑफ कोर्स यू कैन मूव, देयर इज़ नो इशू, और आप उसको फर्दर फिर अपने ही करियर में रह सकते हो। लेकिन अगर आप एज अ स्टूडेंट आना चाहते हो, जो कि आपने ये भी मेंशन किया हुआ कि अगर स्टूडेंट की भी कोई ऑप्शन है, तो उसमें एज जो है ना वो इशू नहीं है यहाँ पर फिनलैंड में। प्लस जितना भी जो गैप है आपका स्टडीज़ में वो भी मैटर नहीं करता कोई भी। लेट्स से कि आपने अगर 5 साल का 6 साल का भी गैप है तो 10 साल का भी है तो वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आप उस दौरान में कुछ ना कुछ कर रहे होते हो। यू जस्ट हैव टू जस्टिफाई दैट कि जी आप क्या काम कर रहे हो। अगर तो आप उसी फील्ड में ही हो, फील्ड ऑफ स्टडीज़ है उसी फील्ड में, अगर तो आप काम कर रहे हो तो फिर तो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, बेस्ट हो जाएगा, फिर तो कोई इशू नहीं है। और अगर आप उस फील्ड से हट के भी कर रहे हो तो फिर भी कोई इशू नहीं है। मेरा जैसे 2 साल का गैप था, लेकिन वो गैप भी इस तरह से था कि मैं ऑलरेडी इंडस्ट्री में ही काम कर रहा था पाकिस्तान के अंदर, तो एज अ केमिस्ट ही काम कर रहा था। तो वो मैंने जब उसका वर्किंग एक्सपीरियंस लेटर वगैरह आप साथ लगाते हो, आपकी सीवी भी वो यहाँ पर सबमिट आप करते हो जब आप उसके लिए अप्लाई कर रहे होती हो स्टडीज़ के लिए अपनी स्कॉलरशिप और सारी एप्लीकेशन के साथ, तो वो वहाँ पर भी मेंशन होता है। तो स्टडीज़ में ये गैप मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि आप कितने उस चीज़ को लेके सीरियस हो, आपके मार्क्स वगैरह कितने, आइल्स का स्कोर कितना है, और पर्सनल स्टेटमेंट वगैरह आपने कैसे ये वहाँ पर लिखी है, मेंशन की है, और आपके अंदर मोटिवेशन कितनी है। क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, आप जो भी करना चाहो सब कुछ मुमकिन है। आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कर पाया हूँ, लेकिन इसमें आपने मेंशन नहीं किया कि आप फैमिली है या बच्चे हैं। तो मैं अज्यूम करता हूँ क्योंकि हम पाकिस्तानी या इंडियन, हमारे बैकग्राउंड में जो लेट 30s और 40s अर्लीज़ में होते हैं तो ऑफकोर्स वो मैरिड ही होते हैं, बच्चे होते हैं। तो अगर तो आपके बच्चे भी हैं और वाइफ है तो फिर ये स्टेप थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट आपके लिए शायद हो सकता है। तो उसके लिए भी यह है कि फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर आपको स्टेबल होना ज़रूरी है। तो अगर इतने फ़ंड्स हैं कि आप वाइफ और बच्चों के फ़ंड्स जो हैं वो शो करवा सकते हैं तो उनको साथ ही लेके आएँ, ये बेस्ट ऑप्शन है। और अगर नहीं है इतने फ़ंड्स तो आप पहले आप आ जाओ, आप आके स्टडीज़ वगैरह शुरू करो, काम शुरू करो, बाद में फिर जो है वो आप अपनी फैमिली को यहाँ पर एज अ स्पाउस इनवाइट कर सकते हो वीज़े के ऊपर, वो आएंगे यहाँ पर और फिर आके वो फर्दर आगे जो है ना अपनी स्टडीज़ शुरू कर पाएंगे। आई होप कि अगर और किसी का भी इस तरह का कोई इशू है तो उनको भी आई होप कि इस वीडियो से कोई ना कोई रेफरेंस जो है वो मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।